हाँ, ये जय हिंद बच्चों। आइए दूसरा भाग है आपका, यानी कि पार्ट जो 4 का दूसरा भाग है पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, देखिए फिर क्या होता है कि मतलब कि उसके बाद वाला आपको पढ़ना है। चंद्रबरदाई प्रसन्न होकर उसने मतलब कि कहा कि गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है, जिसमें आप भी हिस्सा लेकर शब्द भेद धनुर्विद्या से गौरी का वध कर सकते हैं। अब आप देखिए कि गौरी हमारे मतलब कि कैसे हमारे जाल में फंस जाता है। अब यह अवसर गंवाना नहीं चाहते हैं, चंद्रबरदाई बोलते हैं। और फिर सिपाहियों मतलब कि को बुलाकर कहते हैं कि हम सुल्तान से तीरंदाजी खेल के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा यह संदेश शीघ्र सुल्तान तक पहुंचाओ। गौरी की अनुमति पाकर चंद्रबरदाई को ठीक है, तो इस तरह से मोहम्मद गौरी क्या एक अंधा तीरंदाजी कर सकता है? तो चंद्रबरदाई अपने पृथ्वीराज को करतब देखा ही कहाँ है। आंखें न खोलने के बाद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज़ सुनकर तीर चला सकते हैं। मोहम्मद गौरी कहता है असंभव। चंद्रबरदाई कहते हैं आप अवसर देकर स्वयं देख लें। तो मोहम्मद गौरी कहता है कि ठीक है, उसकी मौत से पहले उसका हुनर भी देख लेते हैं। यदि पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत की सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, तो चंद्रबरदाई ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। इस तरह से चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान से गौरी को परास्त करने का आपको एक सुनहरा अवसर मतलब बताते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। और इस खेल में आप तवे पर बाण न चलाकर गौरी पर निशाना साध देना। इस तरह से जैसे निशाना जहाँ साधना तो वहाँ मत साधिएगा, आप तुरंत मतलब कि मोहम्मद गौरी पे साध दीजिएगा। फिर पृथ्वीराज चौहान मुझे पता कैसे चलेगा कि गौरी कहाँ बैठा है? तो दोहे के द्वारा मैं बताऊंगा कि गौरी कहाँ बैठा है, और आप मेरे शब्दों के आधार पर गौरी के तीर चला दीजिएगा। ठीक है ना, कि राजकवि थे कौन? चंद्रबरदाई। ठीक है, तो इस तरह से वो कविताएं लिखते थे, मतलब कि इस तरह से राजकवि कहलाते थे। इस तरह जो योजना बनाकर पृथ्वीराज के साथ चंद्रबरदाई तीरंदाजी के साथ खेल में उपस्थित हो जाते हैं। तो चंद्रबरदाई सुल्तान तवे से निकली आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर निशाना साधेंगे, लेकिन सुल्तान आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी कहता पृथ्वीराज मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि तीर चलाओ। पृथ्वीराज तीर चलाओ। तो पृथ्वीराज चौहान अपने हाथों से धनुष बाढ़ लेकर तैयार हो गए और पृथ्वी यानी चंद्रबरदाई दोहा गान करने लगा। 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तो ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज लगाओ निशाना, लगाओ निशाना। गौरी की आवाज़ यह दोहा सुनकर पृथ्वीराज चौहान तीर चला देते हैं और तीर गौरी के हृदय पर जा लगता है और उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो मैंने अपनी हार का बदला तो ले लिया मोहम्मद गौरी, तू फिर परास्त हो गया। ठीक है, तो फिर परास्त हो गया। योजना अनुसार गौरी का वध करने के उपरांत चंद्रबरदाई तथा पृथ्वीराज एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप देते हैं। योजना अनुसार गौरी का वध करने के उपरांत चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप देते हैं। पृथ्वीराज पीड़ा से भरे गाल में मतलब गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है, दुश्मनों के हाथों मरना और पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है। तो इस तरह से यह जो मतलब कि कहानी इनके बारे में बताई गई है। तो देखिए साहस, वीरता और क्षमादान और आत्मसम्मान सब कुछ मिलता है इसमें, और इसको अच्छे से रीडिंग करिएगा। आपका ये शब्द अर्थ जो है ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये होमवर्क में लिख लीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, अब बाकी का मैं आपको पढ़ाऊँगी।